एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? सिंपल ट्रिक है दोस्तों। करना क्या है, यहां पर नंबर लिखना है 1 2 3 4 और 5, ये लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल दोस्तों मल्टीप्लाई 2 करना है और आपका आंसर 10 आ गया। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं दोस्तों? 10 है। अब दोस्तों को समझा भी देता हूं मैं कि किस तरह से मैंने फाइंड किया मैंने। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको 1 2 3 4 5 इजीली आपको दिख जाएगा। अब कौन सा नहीं दिखेगा वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर देखोगे ये एक डॉट है। अब ये डॉट है तो इससे देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक डॉट है, ठीक है, इससे देखिए ट्रायंगल बनेगा, देखिए जरूर, ये देखिए तो 1 2 हो गया। उसके बाद ये जॉइंट देखिए, इससे एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, देखिए ये, तो 3 हो गया। एक जॉइंट यहां पर है तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, ये देखिए 4 हो गया। मतलब जो जॉइंट है देखिए 1 2 3 4 5 जॉइंट है तो 5 जॉइंट से अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे और आपको 5 दिखाई दे रहा है तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया है। तो इसी तरह से आंसर आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया कोडिंग डिकोडिंग में से, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो लेटर के नंबर लिख लेना होता है। लेकिन दोस्तों एक काम और कर सकते हो आप कि ये जो दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख दीजिए, E J M Z Y और J, ये लिख दिया आपने। और इसको इसके नीचे लिख दीजिए आप यहां पर M P U P A Z। अब दोस्तों ये जो लिखा है मैंने, इससे आप लॉजिक फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर M, यहां पर M, ये Z, ये Z, कुछ तो लॉजिक मिल रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, 3 लेटर में इसको बांट देता हूं मैं, तो बांट दिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों कि इसी लॉजिक से इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं T E M P L E। अब 3 लेटर से इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब ध्यान दोगे तो यहां पर M दिया था तो M था, तो क्रॉस में यहां पर मैं M लिख देता हूं मैं। अब यहां पर Z था तो यहां पर Z था, इसका मतलब यहां पर P है तो यहां पर भी P होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा कोई है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कंसेप्ट जो है दोस्तों रिवर्स का कंसेप्ट है, मतलब रिवर्स लेटर का कंसेप्ट है। तो आइए आपको बताता हूं रिवर्स लेटर को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले दोस्तों इस तरह से लिख दोगे आप A B C D E F G H I J K L M। M लिखने के बाद रुक जाओगे और नीचे लिखोगे यहां पर N O P Q R S T U V W X Y Z, ये लिख दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको रिवर्स लेटर पता चल जाएगा। जैसे कि A के रिवर्स में Z है, B के रिवर्स में Y है, मतलब रिवर्स लेटर Y है, ठीक है। तो यहां पर देखता हूं कैसे लॉजिक सेट हुआ है। तो ये M का जो दोस्तों देखोगे आप रिवर्स लेटर N है, तो यहां पर N होना चाहिए था, तो कैसे M आ गया, तो ये -1 एक कम कर लिया है, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहां पर ये Z है, तो Z का Z कैसे आया, तो यहां पर Z का जो है दोस्तों रिवर्स लेटर A है, तो A में कम ले लोगे तो अपने आप Z आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। तो रिवर्स लेटर का कंसेप्ट है, तो ये M का तो M ही आएगा क्योंकि M का रिवर्स लेटर N होगा, और N में कम ले लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका M आ जाएगा। क्लियर। लेकिन ये P तो नहीं आएगा, तो उसको रफ कर देता हूं मैं, इतना क्लियर। तो P का देखोगे अगर रिवर्स लेटर क्या है दोस्तों, यहां पर देखोगे तो P का रिवर्स लेटर K है, राइट। तो K में एक कम ले लोगे तो क्या होगा, J होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं J लिखता हूं, इतना क्लियर। अब देखोगे दोस्तों ये क्रॉस में कनेक्शन होगा, तो T का ऑपोजिट में क्या है दोस्तों, देखोगे T का ऑपोजिट कहां, देखिए ये T के ऑपोजिट में G है। अब G देखोगे यहां पर T के ऑपोजिट में G है, राइट। तो G में एक कम कर लोगे तो क्या होगा, F आ जाएगा। तो यहां पर आप लिख दोगे F लिख दोगे, इतना क्लियर। अब E का रिवर्स लेटर क्या है दोस्तों, E का रिवर्स लेटर देखिए V है, तो V में कम कर लोगे तो क्या होगा, यहां पर U आ जाएगा। तो यहां पर आप U लिख दोगे इस तरह से। अब देखिए यहां पर E का रिवर्स लेटर क्या है दोस्तों, आप देखोगे E का रिवर्स लेटर आपका V है, V में एक कम कर लोगे तो U होगा। तो यहां पर मैं U लिख देता हूं, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर L दिया हुआ है, तो L का रिवर्स लेटर क्या है दोस्तों, यहां पर O है,
राइट। तो O में एक कम कर लोगे तो N आ जाएगा, तो यहां पर आप लिख दोगे N लिख दोगे। ऑप्शन मैच करने जाओगे आप तो ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लेके आया हूं मैं। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड लेटर सीरीज से लिया गया है। इसे सॉल्व कैसे करोगे, एक ट्रिक फॉलो करोगे, जो दिया हुआ है उसको काउंट कर लीजिए आप। देखिए काउंट कैसे करोगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है 16 है। तो 16 को ब्रेक करोगे आप 4 इंटू 4 में ब्रेक करोगे, मतलब 4 4 से कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 यहां पे ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, 1 2 3 4 4 लेटर को अलग कर दिया, 1 2 3 4 फिर से अलग कर दिया, 1 2 3 4, मतलब 4 4 4 4 में मैंने उसको तोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान दोगे इससे आपको हिंट मिलने लगेगा। देखो यहां पर n है, यहां पर खाली है, तो यहां पर आपने n डाल दिया, समझ रहे हो। अब यहां पर देखोगे तो ये O है, ये P है, तो यहां पर P आना चाहिए, और ये M यहां पर, तो यहां पर M आ जाएगा। देखो इससे लॉजिक आपको मिलेगा। आपको यहां पर देखो PN है, ये भी PN है, तो ये O हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो यहां पर MOP है, लास्ट में N दिया हुआ, तो यहां पर N हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, MNPMON। कहां पर दिया है MN, उसके बाद PMON, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा। अब बोलोगे कि सर 16 को तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 8 भी कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, लॉजिक फाइंड नहीं होगा, पर छोटे छोटे लेटर सीरीज हो जाएंगे, तो उसमें हिंट आपको नहीं मिलेगा। आप हिंट निकालने की कोशिश कीजिए, हिंट नहीं मिलेगा। इसलिए क्या किया मैंने, बड़े बड़े में फाइंड करने की कोशिश किया मैंने, 4 इंटू 4 में ब्रेक कर दिया। क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। आप देखोगे यहां पर 3 दिया, यहां पर 2 और यहां पर 29, पर 2 बड़े नंबर दिए हुए हैं। अक्सर क्या होता है मिसिंग नंबर में जो बड़े नंबर दिए होते हैं उसका लॉजिक फाइंड करना होता है कि बड़ा नंबर कैसे आया, राइट। तो यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 29 है, तो एक काम करता हूं मैं 3 का अगर मैं यहां पर क्यूब कर लूं, 3 3 9, 9 3 27, और 27 प्लस 2 कर लूं तो 29 आ जाएगा। लॉजिक मिल गया। चलो ट्राई कर लेते, नीचे ट्राई कर लेते। तो यहां पर 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, 1 प्लस 4 तो 41 नहीं होगा, लॉजिक फेल। अक्सर दोस्तों एग्जाम में मिसिंग नंबर में ऐसा ही होता है, हमें लॉजिक आसानी से नहीं मिलता है। तो जब भी दोस्तों मिसिंग ऐसे बॉक्स में आ जाए तो स्क्वायर मल्टीप्लाई ट्राई कीजिएगा जब बड़े नंबर होंगे। तो एक काम करता हूं मैं, ये 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा, तो 3 प्लस 2 5 होगा, तो 5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 29 के करीब आ जाएगा, क्योंकि अगर 5 का क्यूब कर दूंगा तो 125 आ जाएगा, तो होगा नहीं। तो मैं यहां पर अगर 5 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 25 मिल जाएगा, और 29 लाने के लिए प्लस 4 करूंगा मैं, तो ये प्लस 4 कैसे आया होगा, अगर 2 का मैं स्क्वायर कर दूं मैं तो ये 29 आ गया। तो यही लॉजिक को यहां पर लगा देखता हूं मैं कि ये 1 प्लस 4 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 होगा। यहां पर 2 का स्क्वायर किया था मैंने, तो ये 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो 25 प्लस 16 कितना होगा दोस्तों, 41 इजीली आ जाएगा। तो ऐसे हिंट फाइंड करना होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या किया मैंने, 3 प्लस 2 5 कर दिया, अब 5 का स्क्वायर करूंगा तो 29 के करीब आ जाएगा। अब 29 लाने के लिए 4 रखा मैंने प्लस करने पे, तो 4 कैसे आया होगा, तो लॉजिक मिल गया, 2 का स्क्वायर कर देते। क्लियर हो गया। तो ऐसे लॉजिक फाइंड करना होगा आपको। अब यहां पर 4 दिया है, तो 4 प्लस से कितना होगा, 7 होगा, 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा दोस्तों, 49 होगा। सब में स्क्वायर किया था आपने, इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो 3 3 9 करोगे, इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 58 मिलेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब आ जाए एग्जाम में तो अब छोड़ के नहीं आओगे, करके जरूर आओगे, राइट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि इफ टुडे इज थर्सडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 59 डेज, मतलब आज अगर थर्सडे है तो 59 डेज के बाद कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए आपको सीधा डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 8 56 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। यही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर 3 है, तो थर्सडे से यहां पर 1 2 3 कर लिया आपने, क्योंकि 3 रिमाइंडर है। अब देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब 59 डेज के बाद क्या होगा दोस्तों, संडे होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा।